चीफ जस्टिस की तौसीह से मुतालिक ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू को गलत अंदाज में रिपोर्ट किया गया। जस्टिस फायज ईसा ने कहा था, चीफ जस्टिस की मुद्दत बढ़ाने की तजवीज़ किसी एक फ़र्द के लिए है तो कबूल नहीं की जाएगी। चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी मुश्ताक अहमद ने एलामिया जारी कर दिया। कहा, चीफ जस्टिस ने कहा है कि कई माह पहले वज़ीर कानून चैम्बर में मुलाकात के लिए आए थे। वज़ीर कानून ने बताया, हुकूमत चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत की मियाद 3 साल करने पर गौर कर रही है। चीफ जस्टिस ने कहा, तजवीज़ किसी एक फ़र्द के लिए है तो कबूल नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद में इजाफे का तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश। बिल दानियाल चौधरी ने पेश किया। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली ने कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया। तरमीमी बिल में अदालत उज़्मा में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करने की तजवीज़। हुकूमत की जानिब से बिल पर एतराज़ नहीं किया गया। अपोजिशन इत्तेहाद के रहनुमा महमूद खान अचकज़ई की जानिब से बिल की मुखालफत। पेशावर हाई कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफा, तादाद 20 से बढ़ाकर 30 कर दी गई। सदर आसिफ जरदारी की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। जजेस की तादाद में इजाफा आइन के आर्टिकल 192 के तहत किया गया। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर रेहा संगजानी मुकदमे से डिस्चार्ज। शुएब शाहीन को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। शेर अफजल मरवत, आमिर डोगर, जैन कुरैशी और दीगर का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। पीटीआई के गिरफ्तार अरकान असम्बली के इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेशी। अदालत ने प्रोसिक्यूटर से मुल्जिमान पर इल्ज़ाम बारे इस्तफसार किया। प्रोसिक्यूशन ने FIR पढ़ दी। रियासत होश के नाखुन ले, मुल्क को खाना जंगी की तरफ ना ले जाएं। पुलिस का गैर कानूनी इस्तेमाल करके उनका इमेज खराब किया गया। मुकदमा बनाने पर IG को शर्म आनी चाहिए। शेर अफजल मरवत की पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू। स्पीकर कौमी असम्बली का तमाम गिरफ्तार अरकान पार्लियामेंट को रिहा करने का हुक्म। हयात सादिक ने IG इस्लामाबाद से तमाम वाक़यात की रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, अपने अरकान की तजरील किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करूंगा। जिन अरकान को भी गिरफ्तार किया गया है उन्हें रिहा करके फौरी पार्लियामेंट पहुँचाया जाए। स्पीकर असम्बली हयात सादिक ने जो कहा, पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ उस पर स्टैंड लेना पड़ेगा। तमाम दरवाज़ों की वीडियोस मांगी। जिम्मेदारों का तयन करेंगे। FIR करवाना पड़ी तो खुद करवाऊंगा। हुकूमत और अपोजिशन के साथ मिल बैठ कर लाहे अमल बनाएंगे। हमारे 10 सेमिने साहिबान असम्बली की प्रेमिसेस से निकाब पोशों ने अरेस्ट किए। हम समझते हैं ये ईवान पे हमला है। मैंने कल खुद गिरफ्तारी दे दी थी। हम तवक्को करते हैं कि इंशाल्लाह स्पीकर साहब इसको तह तक जाएंगे। जो जुडिशल पैकेज आ रहा है उस जुडिशल पैकेज की हम शदीद मजम्मत करेंगे। किसी भी सूरत में कोई भी एक्सटेंशन किसी भी चीफ जस्टिस या जजेस का अदलिया के आज़ादी पे एक कदगन। आज पाकिस्तान की जमहूरियत का एक स्याह दिन है। ये सानिहा कभी नहीं भूलेंगे। कल नकाब पोश असम्बली में दाखिल हुए हमारे 10 अरकान को गिरफ्तार किया गया। मैंने गिरफ्तारी खुद दी। बैरिस्टर गौहर के मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हम तवक्को करते हैं कि स्पीकर साहब इस मामले की तह तक जाएंगे। जो जुडिशल पैकेज आ रहा है हम इसकी मुखालफत करेंगे। किसी भी चीफ जस्टिस की तौसीह मेरिट का कातिल है। PTI जुमे के दिन एक कॉल देगी। जुमे के दिन पूरे मुल्क में मुल्कगीर एहतजाज होगा। जो कल वाकया हुआ वो इंतहाई शर्मनाक वाकया है। पार्लियामान के तकद्दुस को पामाल किया गया। कोई गलत फहमी में ना रहे। कौन सा जलसा है जो एक चुटकी बजाकर खत्म नहीं कर सकते। आपने PTI की तमाम बड़ी लीडरशिप को गिरफ्तार किया क्योंकि आपका मकसद कुछ और है। PTI ने जुमे को मूलगीर एहतजाज की कॉल दे दी। सलमान अकरम राजा कहते हैं, कल पार्लियामेंट के बाहर इंतहाई शर्मनाक वाकया हुआ। पार्लियामेंट के तकद्दुस को पामाल किया गया। कोई गलत फहमी में ना रहे। हम छुप कर नहीं बैठेंगे। बोले, कौन सा ऐसा जलसा होता है जो चुटकी बजाकर ख़त्म कर दिया जाता है। PTI MNAs की गिरफ्तारियों की आड़ में आपका मकसद कुछ और है।
अरकान असम्बली की गिरफ्तारियों पर PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान की कौमी असम्बली में गरज बरस। कहा 9 मई को जो हुआ वो गलत था, लेकिन कल रात जो हुआ वो पाकिस्तान की जमहूरियत का 9 मई था। 10 सितंबर की रात पाकिस्तान की जमहूरी तारीख में स्याह बाप की तरह याद रखी जाएगी। अली मोहम्मद खान ने कहा ऐवान में घुसकर अरकान असम्बली को उठाने वालों पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। जब आप कहेंगे कि मानिए PTI नहीं तो पाकिस्तान नहीं, फिर कल जैसा रिएक्शन ही आना था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा कल का वाक़या कुछ वाक़यात का तसलसल है, अपने रवैये दुरुस्त करें ताकि रद्द-ए-अमल भी वैसा आए। 9 मई को सारे हदफ फ़ौज के चुने गए और तौहीन की गई। पाकिस्तान की आईनी हैसियत और वजूद को चैलेंज किया गया। ये कहते हैं हमें फ़ौज से बात करनी है, जब लॉन्च फ़ौज के ज़रिए हों तो आप बार बार उस तरफ जाते हैं। ये सियासी DNA का नुक्स है। कौन से चीफ मिनिस्टर दिए? एक वो पंजाब में मौजूद था, आपको याद होगा, बोजदार साहब, वसीम अकरम प्लेस जिसको कहते थे। फिर दूसरा ये गंडापुर साहब दिया। क्राइटेरिया ये हो जो सबसे ज्यादा गालम गलोच कर सके, जो किसी की तजलील कर सके, जो किसी की बेइज्जती कर सके, वही उसका फेवरेट होगा। तो इससे आपको जहनों की अक्कासी मिलती है। अभी ये कह रहे थे हम तो हिमायत करते हैं गंडापुर के बयान की और बड़ी तालियां भी बजा रहे थे। इनको शायद ये भी नहीं पता कि उनके आधे बयान की तो इनके अपने लीडरान भी जो है वो माफिया मांग रहे फिर रहे हैं सहाफियों से। उमर अयूब साहब और गौहर साहब वो इस वक्त सहाफियों से माफिया मांग रहे हैं। सिंध के सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि PTI ने बुजदार और गंडापुर जैसे वज़राए आला दिए। जो ज़्यादा गालियां देता है उसको अच्छा ओहदा मिलता है। उनके अपने लीडर सहाफ़ियों से माफ़िया मांग रहे हैं, गंडापुर खुद माफ़ी नहीं मांग रहे। PTI के साबिक चेयरमैन गंडापुर की हिमायत करते हैं। घड़ी चोर को जेल में अभी 1 साल भी नहीं हुआ। वो मुल्क में अनारकी चाहते हैं। वो अपनी कुर्सी के लिए मुल्क की सालमियत को दाव पर लगाने के लिए तैयार है। एक गंदे मगरमच्छ ने पूरे दरिया को ख़राब किया। मैं हूं तो पाकिस्तान है, ये इख्तलाफ राय नहीं कोई और चीज़ है। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन का कौमी असम्बली के इजलास में इज़हार ख्याल। कहा आप अपनी सोच, नजरिया और कल्चर पर दोबारा नजरसानी करें, अभी भी वक्त है, दोबारा रुजू करें। अली मोहम्मद खान ऊंची आवाज़ करके जितने मर्जी ड्रामे कर लें, हमारा दिल आपको देखकर खून के आंसू रोता है कि आप क्या कर रहे हैं। आप तो गालियां देते हैं। हमने मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत किए थे। राना तनवीर हुसैन ने कहा इंतजामिया बार बार कहती रही कि वक्त मुकम्मल हो गया, मगर जलसा जारी रखा गया। PTI के जलसे में जिस किस्म की तकारीर हुई, क्या किसी ने मजम्मत की? इस जमात ने ऐसा इंतशार पैदा कर दिया कि यहाँ हर कोई गालियां दे रहा होता है। आप मुल्क तोड़ने की बात ना करते तो हम साथ खड़े होते। आपने अपनी सियासत के लिए बेगुनाह अरशद शरीफ को मरवा दिया। फैसल वावडा का सेनेट में धुआंधार खिताब। बोले जो मुल्क तोड़ने की बातें कर रहे हैं क्या उन्हें इक़्तिदार दे दें? ये फौज से बात करने के लिए मरे जा रहे हैं, अंदर जाकर मिन्नतें करते हैं। नैब तरामीम की मुखालफत करने वाले अब उसी का फ़ायदा उठा रहे हैं। बोले गंडापुर की जुल्फ़ों की कसम, एक बार आए उन्हें मिस्टर गंडापुर से मिसेस गंडापुर बना देंगे। फैसल वावडा की तकरीर के दौरान नाजेबा गुफ्तगू करने पर चेयरमैन सेनेट ने PTI रुकन फलक नाज चित्राली की रुकनियत 2 रोज़ के लिए मुअत्तल कर दी। MNAs और ऐवान मोतबर है, कल के वाक़े की कोई तायद नहीं कर सकता। MKM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का ऐवान में इज़हार ख्याल। कहा जब आप जहर बोएंगे तो जहर काटेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने गैर जमहूरी तकरीर की। आप एक्शन करेंगे तो रिएक्शन आएगा। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा जिसके पास ताकत है उसको समझना पड़ेगा। दोनों तरफ को कहता हूँ कि ब्रेक लगाएं। स्पीकर साहब आप भी अपना किरदार अदा करें। हम सब यहाँ फरिश्ते नहीं हैं, हम सब की तारीख रही है। इस अहाते में मेम्बरान को जो हक है उस पर यह वाक़या नहीं होना चाहिए था। इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। अली अमीन के बयान पर माफ़ी मांगने वाला बुज़दिल है, उसे पार्टी में नहीं होना चाहिए, वो पार्टी छोड़ दे। बानी PTI जलसे में बाग़ियाना तकरीर करने वाले अली अमीन गंडापुर के साथ खड़े हो गए। जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा अली अमीन ने कौम के जज्बात की तर्जुमानी की, इसमें बगावत कहाँ से आ गई? बानी PTI का एस्टैब्लिशमेंट से दरे पर्दा मुज़ाकरात का भी एतराफ़।
बोले कि मेरी पार्टी के 4 से 5 लोग बातचीत कर रहे थे, मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर रहा हूँ। आज से पार्टी को हिदायत है, एस्टैब्लिशमेंट से कोई बातचीत नहीं करेगा। हमें इजाज़त मिले या ना मिले, 21 सितंबर को लाहौर में जलसा करेंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को जलसे में ऐसी तकरीर नहीं करनी चाहिए थी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर इस पर माजरत कर चुके, मगर उस पर जो हुकूमती रद्द-ए-अमल है वो भी ठीक नहीं है। कहा जमहूरी हुकूक ना दिए जाएं तो फिर जलसों में जज्बाती तकारीर होती हैं। तकरीर में बाज़ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए जो नाज़ेबा थे। KP हुकूमत के मुशीर इत्तलात ने कहा कल रात जाली हुकूमत ने जमहूरियत का जनाजा धूमधाम से निकाला। इस्लामाबाद के ऐवानों में रात भर लाकानूनियत राज करती रही। पार्लियामेंट पर शब खून मारकर बेतौकीरी की गई। स्पीकर कौमी असम्बली तमाशा देखते रहे। कहा कल रात जो हुआ वो कभी बदतरीन डिक्टेटरशिप में भी नहीं हुआ था। खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस वक्त दहशतगर्दों का, शर पसंदों का अड्डा है। जिसको आपने शेल्टर देना है उसको खैबर पख्तूनख्वा हाउस के अंदर ले जाए। पूरी रियासत जो है वो सरेंडर कर देती है उनके सामने कि ये खैबर पख्तूनख्वा हाउस में घुस गए। जब उनका वज़ीर आला दहशतगर्द है, उसकी ज़बान दहशतगर्दों वाली है, उसकी हरकतें दहशतगर्दों वाली है, तो वो दहशतगर्दों को सपोर्ट ही करेगा। जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है उसको अपनी पोजीशन क्लैरिफाई करनी होगी कि वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस को दहशतगर्दों के अड्डे के तौर पर इस्तेमाल क्यों करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस वक्त दहशतगर्दों का अड्डा बन चुका है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की लाहौर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा KP हाउस को दहशतगर्दों के ठिकाने के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। बानी PTI की ज़बान भी दहशतगर्दों वाली है। अज़मा बुखारी ने अपने केस से मुतालिक कहा उनका मामला किसी एक शख्स के बारे में नहीं। जिन अकाउंट से ये गंद अपलोड होता है उनसे पूछने वाला कोई नहीं। एक पॉलिसी के बारे है कि खातून की फेक वीडियो बनाकर लगा देना इतना आसान क्यों है। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने अपने तरीक़ाकार से काम करना होता है। हुकूमत ने मईशत की बेहतरी के लिए संजीदा कोशिशें की। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा सऊदी अरब से कर्ज के रूल ओवर पर बातचीत जल्द मुकम्मल होने का इम्कान है। सऊदी हुकूमत सऊदी अरब की सरमायाकारी के लिए भरपूर कोशिश कर रही है। चीन ने पाकिस्तान का कर्ज रूल ओवर करने से इनकार नहीं किया। बात मुस्बत समत में आगे बढ़ रही है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इमदाद की बजाय सरमायाकारी पर यकीन रखते हैं। अल्लामा इकबाल के अलग वतन के ख्वाब को कायदे आज़म ने अमली जामा पहनाया। कायदे आज़म की अनथक मेहनत और जिद्दोजहद से 1947 में पाकिस्तान एक आज़ाद वतन के तौर पर दुनिया के नक्शे पर उभरा। क़याम पाकिस्तान के बाद कायदे आज़म ज़्यादा देर हयात न रहे और 1 साल बाद ही 11 सितंबर 1948 को फेफड़ों की बीमारी के बायस इंतकाल कर गए। आज बानी पाकिस्तान की 76वीं बरसी अकीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन आदरा लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर को ओहदे पर बहाल कर दिया। जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। अदालत ने अफ्रीकन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। वज़ीर आला मरीम नवाज का किसान दोस्त इक़दाम। पंजाब में किसान कार्ड की तरसील का आगाज़। हर तहसील में ज़राअत दफातर से 40,000 काश्तकारों को किसान कार्ड मुहैया किए जाएंगे। काश्तकार 15 अक्टूबर के बाद ज़रई मुदाखिल के लिए किसान कार्ड इस्तेमाल कर सकेंगे। 5 लाख काश्तकार मुस्तफ़ीद होंगे। कार्ड के ज़रिए 30,000 फ़ी एकड़ से 1.5 लाख तक कर्ज हासिल किया जा सकेगा। पंजाब हुकूमत की जानिब से ज़रई माल पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू कर दिया गया। पायलट प्रोजेक्ट ओकाड़ा, बहावलपुर, साहिवाल, सरगोदा से शुरू किया गया है। काश्तकार ज़रई माल से बीज, खाद, स्प्रे, कर्ज और दीगर सहूलियात ले सकेंगे।